हेलो दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवाह संबंधित अपराध के बारे में। और किसी भी स्त्री को छल करके उससे शादी करते हैं या उसे संभोग करते हैं तो कौन से धारा के तहत दंड का प्रावधान है। इसमें भारतीय दंड अधिनियम धारा 493 और 498 के तहत दंड का प्रावधान है कि किसी भी स्त्री से छल करके उससे संभोग करते हैं या उसे बिना किसी आ, कोई ऐसा रीज़न बताकर संभोग करते हैं जो उसे विश्वास दिलाता हो, तो यह अपराध के श्रेणी में आता है। जैसे कि यदि कोई पुरुष किसी भी स्त्री से विवाह करने के लिए उसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और इसी उपरांत में उन दोनों के बीच में ज़्यादा क्लोजिंग हो जाते हैं, संभोग कर लेते हैं पुरुष। उसके बाद उस स्त्री से बोल देते हैं कि उसे शादी करना नहीं चाहते हैं, तो यह अपराध के श्रेणी में आता है कि उसे विश्वास दिलाने के बाद उसके साथ छल किए हैं, तो ये अपराध के श्रेणी में आता है। इसके लिए दंड का प्रावधान है। यदि किसी पुरुष का पहले से ही शादी शुदा हो चुके हैं, उसकी पत्नी है, और उससे बिना बताए किसी स्त्री के साथ संभोग करते हैं उसे शादी करने के लिए, तो भी यह अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके का जो अपराध है वह किसी भी स्त्री को बिना बताए उसके साथ उसे विश्वास दिलाना शादी करने के लिए और उसे संभोग करने के लिए प्रेरित करना, ये अपराध के श्रेणी में आता है। यदि वह स्त्री उस पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं पुलिस स्टेशन में, तो यह भारतीय दंड अधिनियम धारा 493 498 के तहत दंड का प्रावधान है। यदि किसी स्त्री के सहमति के बिना भी संभोग करते हैं और उसे शादी करने के लिए मुकर जाते हैं, तो वह स्त्री उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि यह उस स्त्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह स्त्री उसके साथ संभोग हुआ है तो वह उस पुरुष के खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। तो यह आज हमने जाना कि किसी भी स्त्री के साथ छल करते हैं तो भारतीय दंड अधिनियम धारा 493 और 98 के तहत दंड का प्रावधान है। इसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना हो सकते हैं, क्योंकि यह बलात्कार के केस में शामिल हो जाएगा यदि इस तरीके का अपराध होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।